मानवता को बचाने के लिए एक ही विकल्प है कि भारत को शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और यह सबके हित में रहेगा, क्योंकि देश का जो पार्टीशन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ, और पार्टीशन की डिमांड जो है मुसलमानों की तरफ से की गई, और उसमें करोड़ों हिंदुओं को मारा भी गया। लोगों को याद होगा 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे जारी हुआ था, उसमें करोड़ों हिंदुओं का मर्डर मुसलमानों ने किया था, केवल इसलिए को कहे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग कंट्री चाहिए। और उनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह हिंदुओं का मर्डर किया गया और किस तरह से वहाँ जो नाम मात्र के बचे हैं आज भी वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। बांग्लादेश को भी लोग जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान की सेना ने एक दिन में 29 लाख हिंदुओं का मर्डर किया है। तो जिस तरह से स्थिति है आज भी भारत में जो आठ स्टेट जो है तो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, और ये देखा जा रहा है कि आज तक हिंदू जो है किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारा, लेकिन जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो गई है वहाँ हिंदुओं के हर, चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमत जयंती हो, वहाँ पत्थर मारा जा रहा है। और जब लोग देश जला सकते हैं, सेना पर पत्थर मार सकते हैं, तो ये सीधा संदेश है कि ये अमानवीय इनकी विचारधारा जो है, ये अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। हमारा जो सनातन धर्म है उसको बचाने के लिए, सनातन धर्म का मतलब है मानवतावाद। लोग जिसको नहीं समझते हैं, धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म, और धर्म का मतलब है मानवतावाद, इंसानियत। तो मानवता को यदि बचाना है, अगर इंसानियत को बचाना है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, ये केवल हमारे सनातन में है। जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये भावना हमारे सिर्फ सनातन में है। बाकी अन्य जितने भी चाहे मजहब हो, पंथ हो, उनका दायरा बहुत संकीर्ण है। और जैसे इस्लाम में लोग कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और उसका मर्डर करो, ये सब बातें जो है ना, ये आतंकवाद की शुरुआत होती है यहाँ से। और क्रिश्चियन में जैसे लोग कहते हैं कि जो ईसा मसीह को नहीं मानता वो नरक जाता है। इसलिए और आज तक मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा माने जिसके पूर्वज मुसलमान रहे हों या ईसाई रहे हों उनको हिंदू बनाया गया, ऐसा बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन जितने यहाँ मुसलमान और ईसाई हैं, वह चैलेंज कर रहा हूँ, वो 5 पीढ़ी का नाम नहीं बता पाएंगे, आगे जाएंगे तो हिंदू ही रहें। तो इसलिए धर्मांतरण तो सिर्फ हिंदुओं का हुआ है। अब यहाँ जो कन्वर्टेड ईसाई और मुस्लिम हैं, अब वक्त आ गया है कि वो अब घर वापसी करें। और सरकार से भी जो है, अब हिंदू इस बात को समझ चुका है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जैसे पहले भी देवता दानों में लड़ाई होती रही, तो जो दानव थे अगर उनको न मारते तो फिर उनकी जो अपना वो है अस्तित्व खत्म हो जाता। उसी तरह से अगर सनातन संस्कृति को बचाना है, मानवता को बचाना है, माने अगर अदालतों को जीवित रखना है, अगर ये आप चाहते हैं कि सीरिया जैसे हालात ना हो, तो केवल एक विकल्प है, वो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। और आज भारत में जो स्थिति देखी जा रही है, पिछले बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शायद संज्ञान में होगा कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही 2 मई को वहाँ रोहिंग्या आतंकवादियों ने 3 करोड़ हिंदुओं की हत्या किया है, निर्मम। वहाँ के राज्यपाल रोके कह रहे थे, और वहाँ मीडिया को भी आज़ादी नहीं है कि वहाँ जाके कवरेज कर सके और लोगों को दिखा सके। तो ये सीधा संदेश है। और वैसे भी ये आवश्यक है कि जब मुसलमानों का हिस्सा दिया गया है तो पार्टीशन से बचा हुआ जो भूभाग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको लेकर के हमारा है कि हम 7 नवंबर 2022 को संसद भवन के सामने एक बार जा करके ज्ञापन देंगे, और 7 नवंबर 2023 को जो है तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और हमारी सभी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, साधु संत हैं, और जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मेरा ये सबसे निवेदन और प्रार्थना भी है कि इसमें नेतृत्व नहीं, आप ये देखें कि अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप देश प्रेमी हैं, आप यदि सनातन धर्म को मानते हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग प्रयास करें, और सबका बराबर कर्तव्य है। देखिए, सनातन धर्म में जब से लोगों ने मान लिया कि वो शंकराचार्य हैं तो करेंगे, वो फलाने हैं तो करेंगे, तब से सनातन धर्म का पतन होना शुरू हुआ। और जिस दिन ये आ जाएगा कि कौन कर रहा है, नहीं हम करेंगे, हम अगर कोई, जैसे कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला से ज़्यादा अपराधी होता अन्याय सहने वाला। इसलिए अब समय आ गया है कि सनातन संस्कृति को पूर्ण रूप से बचाने के लिए, यानी मानवता को बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जय श्री राम। महाराज, ये सुदर्शन न्यूज़ भी लगातार मुहिम चला रहा है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि मानवता सर्वोपरि है। जैसे कहते हैं ना, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो सुदर्शन न्यूज़ जो है हमेशा मानवता को बचाने के लिए काम कर रहा है। और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म माने मानवता, जहाँ सबका सम्मान हो,
तो उसमें जो है देखिए, यहाँ व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, यहाँ विरोध होता है एक अमानवीय विचारधारा का, जिसके अंदर जैसे कोई आतंकवादी है, अगर वो अच्छा व्यक्ति बन जाए तो वेलकम है, लेकिन अगर वह आतंकवादी ही बन के रहेगा तो आवश्यक है कि उसको जो है रास्ते से हटाया जाए, और हटाना भी पड़ता है। उसी तरह से जो सुदर्शन न्यूज है, वास्तव में यह राष्ट्रवादी चैनल है, और हमेशा जो है तो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए काम कर रहा है। तो मेरी अपील भी है सभी देशवासियों को कि अधिक से अधिक लोग जो है सुदर्शन न्यूज़ को सपोर्ट करें। जय श्री राम। और महाराज जी, इस बीच यहाँ पर नुपुर शर्मा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद गहराया हुआ है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में माताओं, बहनों और बेटियों का जो सम्मान है वो भगवान से भी बड़ा है, और हमारे परमात्मा का भी जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मातृशक्ति, जैसे सीता फिर राम, लक्ष्मी फिर नारायण, गौरी फिर शंकर। तो किसी की आस्था चाहे जहाँ भी हो, उसकी आस्था से भी बड़ा है भारत में माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान। तो नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि जो उनके ग्रंथ में लिखा है, उनके हदीस में लिखा है, वही उसने कहा। और वो तब कहा जब डिबेट में बैठा हुआ मौलाना जो है हमारे शंकर जी के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था। तो अगर उनके कुरान में, हदीस में कोई बात लिखी है तो कोई भी कहे, उसको उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर बुरा लगता है तो वो माने कहने वाला गलत नहीं है, वो लिखी हुई बात गलत है। और अगर उनके ग्रंथ में गलत है, इसका मतलब उनका ग्रंथ गलत है, और अगर उनका सिद्धांत है तो उनका सिद्धांत गलत है। इसलिए उनको अपने आप को सुधारना चाहिए। और नुपुर शर्मा देश की बेटी है, और जिस तरह से लोग जो है तो उनका पुतला जला रहे थे, और जिस तरह से जो है तो तमाम तरह तरह के फतवा जारी हो रहे थे, गर्दन काट, ये सब बातें, यह सिर्फ एक अमानवीय विचारधारा, आतंकवाद और ये जो जिहाद है, अब भारत में इसके लिए स्थान नहीं है। भारत जो है, भारत में वही रहेगा जो माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान करेगा, और जिसकी आस्था में अगर कोई भी हो, अगर उसको ये मानना है कि उसकी आस्था से बड़ा है भारत में माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान, तभी वो भारतीय कहा जाएगा, तभी वो हमारी दृष्टि में है कि भारत में रहने लायक है। और अगर वो उसका माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति सम्मानजनक भाव नहीं है तो वह किसी को नहीं मानता है। वो भले ही वो कह दे कि वो जो भी है, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो या जो है ईसाई हो, कोई भी हो, अगर महिला के प्रति सम्मान नहीं, बेटी के प्रति सम्मान नहीं, माताओं, बहनों के प्रति सम्मान नहीं है, तो वह सिर्फ एक जिहादी और एक राक्षस है, अमानवीय विचारधारा का व्यक्ति है। और उसके लिए अब ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, क्योंकि जो मानवतावादी लोग हैं उनको समझ में आ गया है कि अमानवीय विचारधारा को समाप्त करने के लिए सबको मिलके अब संघर्ष करना होगा। और अब जो हवा है वो बदल चुकी है, देश करवट ले लिया है। इसीलिए देखा होगा लोगों ने कि जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, अब उनको भी होश ठिकाने आ गए हैं। और महाराज जी, अब मांग उठ रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको लेकर भी सुदर्शन न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सुदर्शन न्यूज़ को मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुदर्शन न्यूज़ जो है इतना सशक्त और समर्थ बने, और अपनी आवाज़ को और बेबाकी और बुलंदी से जिस तरह से रख रहा है आगे बढ़ाता जाए, और जनता जो है, देश की जनता भी जो है इसका सपोर्ट करे, अधिक से अधिक लोग इसको देखें, और सब लोग मिल करके, ये समय अनुकूल है। देखिए, समय जो है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि 10 साल अगर इसी तरह से खामोश रह गया तो 10 साल के बाद में सभी हिंदू मिलकर के भी भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, न मानवता को बचा पाएंगे, न माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान को बचा पाएंगे। तो जिस तरह से राक्षसी प्रवृत्ति और जिहाद बढ़ रहा है, उस पर ब्रेक लगाने का एक ही विकल्प है, हिंदू राष्ट्र। और सुदर्शन जो चैनल चला रहा है इसको, ये मैं काबिल तारीफ़ है, मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। और मैं क्या, जितने भी देश प्रेमी हैं वो सब सुदर्शन न्यूज़ के जो है फ़ैन हैं।